आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीखेंगे। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ, क्योंकि काफी लोगों के इसमें सारे सर हमारे को बड़े बड़े शब्द पढ़ने लिखने का आसान सा तरीका बता दीजिए। तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। पहले अपन ये जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण सही से सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह बड़ी ई की मात्रा है। जैसे कि इसे मैं यहाँ पे ना में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर की साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा ना के साथ लगी तो अपन ना का उच्चारण कैसे करेंगे? नी। कैसे करेंगे? नी। आपको करने के बड़ी ई का उच्चारण जोड़ देना है। किसका जोड़ेंगे? बड़ी ई का। कैसे जोड़ेंगे? ना से नी। ये बड़ी ई की मात्रा है, इसको कैसे पढ़ेंगे? ई। ना में लगी तो नी कर देंगे। बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, तो आपको इसको खींच के पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे सा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो खींच के पढ़ेंगे सी। ना में बड़ी ई की मात्रा लगी तो नी। माँ में बड़ी ई की मात्रा लगी तो मी। दा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो दी। का में बड़ी ई की मात्रा लगी तो की। आ रहा है समझ में? दोस्तों एक मात्रा इसी की तरह होती है इस प्रकार की। ये छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ते हैं और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे सा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे सी। खींच के उच्चारण करना है, तभी आपको सही से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना आएंगे। इसके अंदर ना के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, खींच के पढ़ेंगे नी। माँ में बड़ी ई की मात्रा है मी। दा में बड़ी ई की मात्रा है दी। का में बड़ी ई की मात्रा है की। आए समझ में? इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना के पढ़ा जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाऊंगा, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने के सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? आ। दूसरा अक्षर कौन सा है? ला। तीसरा अक्षर कौन सा है? माँ। माँ के अंदर आ की मात्रा है। चौथा अक्षर है रा। रा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अ कैसे पढ़ेंगे आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है। अ ल। माँ की मात्रा माँ। रा में बड़ी ई की मात्रा री। रा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, कैसे पढ़ेंगे? रा में बड़ी ई की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा अलमारी। कैसे पढ़ेंगे? अलमारी। दोस्तों बिल्कुल आसान होता है, बस करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। अ ल। माँ की मात्रा माँ। रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा अलमारी। कैसे पढ़ेंगे? अलमारी। आइए समझ में। अगर आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता, चलिए मैं आपके लिए और आसान कर देता हूँ। आपको करने के इनको दो दो करके पढ़ लेना है। कैसे पढ़ना है? पहले अल पढ़ना है प्लस मारी पढ़ना है। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। अ ल, तो मिलके बन जाएगा अल। माँ की मात्रा माँ। रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा मारी। इसको अपन ने पढ़ा अल, इसको पढ़ा मारी, दोनों को मिला दो तो अलमारी। आइए समझ में। इस तरीके से आप बड़े बड़े शब्दों को दो दो करके पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रामलीला, तो मिलके बन जाएगा रामलीला। तकरीबन, तो मिलके बन जाएगा तकरीबन। अटपटी, मिलके बन जाएगा अटपटी। आसमानी, मिलके बन जाएगा आसमानी। आ रहा है समझ में? जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। एक अक्षर का उच्चारण करके भी इनको पढ़ सकते हो, या फिर इनको दो दो करके भी आप पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए। म। हा माँ की मात्रा हा। रा माँ की मात्रा रा। ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा महारानी। कैसे पढ़ेंगे? महारानी। पहले महा पढ़ो, इसके बाद रानी पढ़ो, दोनों को मिला दो महारानी। पा माँ की मात्रा पा। ना में बड़ी की मात्रा नी। प
तो मिलकर बन जाएगा पानीपत। कैसे पढ़ेंगे? पानीपत। पहले पानी पढ़ो, उसके बाद पत पढ़ो, दोनों मिला दो पानीपत। जितने भी बड़े बड़े शब्द होते हैं, जैसे कि 4 अक्षर वाले शब्द हो गए, 5 अक्षर वाले शब्द हो गए, 6 अक्षर वाले शब्द हो गए, ये सभी शब्द क्या 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो पानीपत, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है पानीपत। इस तरीके से आप इनको 2-2 करके ही पढ़ सकते हो। क्लियर है? अब आगे देखिए, त क, ना में बड़ी की मात्रा नी, क, तो मिलकर बन जाएगा तकनीक। अ प, रामा की मात्रा रा, धा में बड़ी की मात्रा धी, तो मिलकर बन जाएगा अपराधी। कैसे पढ़ेंगे? अपराधी। रामा की मात्रा रा, ना में बड़ी की मात्रा नी, गंज, तो मिलकर बन जाएगा रानीगंज। पहले रानी पढ़ो, उसके बाद गंज पढ़ो, दोनों मिला दो रानीगंज। ई, लामा की मात्रा ला, ये, चा में बड़ी की मात्रा ची, तो मिलकर बन जाएगा इलायची। कैसे पढ़ेंगे? इलायची। आ, ल, मामा की मात्रा मा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलकर बन जाएगा आलमारी। कैसे पढ़ेंगे? आलमारी। पहले आल पढ़ो, इसके बाद मारी पढ़ो, दोनों मिला दो आलमारी। न, व, ना में बड़ी की मात्रा नी, त, तो मिलकर बन जाएगा नवनीत। कैसे पढ़ेंगे? नवनीत। ठा में बड़ी की मात्रा ठी, क, ठा, क, तो मिलकर बन जाएगा ठीक ठाक। पहले ठीक पढ़ो, उसके बाद ठाक पढ़ो, दोनों मिला दो ठीक ठाक। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों इतनी आसान तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मेरी गारंटी है। आपको एक काम कर लेना है, जिसकी मदद से और भी आसान हो जाएंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। आपको करने के का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों को एक कॉपी में लिखना है। उन सब के अंदर आपको बड़ी ई की मात्रा लगानी है। किसकी लगानी है? बड़ी ई की मात्रा। कैसे लगानी है? जैसे कि यहाँ पे का में बड़ी ई की मात्रा की, खा में बड़ी ई की मात्रा खी, गा में बड़ी ई की मात्रा गी, घा में बड़ी ई की मात्रा घी, चा में बड़ी ई की मात्रा ची, छा में बड़ी ई की मात्रा छी। इस तरीके से आप का से लेके ज्ञा तक के अक्षर में बड़ी ई की मात्रा लगा के प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ना। तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी। कैसे करनी है? जैसे कि यहाँ पे का में बड़ी ई की मात्रा है तो की, खींच के पढ़ेंगे की, खी, गी, घी, ची, छी। इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा की पहचान करना और बड़ी ई की मात्रा का सही से उच्चारण करना। तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब आगे देखिए, जामा की मात्रा जा, न, का, रा में बड़ी ई की मात्रा री, तो मिलकर बन जाएगा जानकारी। पहले जान पढ़ो, उसके बाद कारी पढ़ो, दोनों मिला दो जानकारी। म, ज, ह, बा में बड़ी ई की मात्रा बी, तो मिलकर बन जाएगा मजहबी। कैसे पढ़ेंगे? मजहबी। म, त, ल, बा में बड़ी ई की मात्रा बी, तो मिलकर बन जाएगा मतलबी। पी, च, का, रा में बड़ी ई की मात्रा री, तो मिलकर बन जाएगा पिचकारी। आ, स, मामा की मात्रा मा, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, तो मिलकर बन जाएगा आसमानी। कैसे पढ़ेंगे? आसमानी। बा मा की मात्रा बा, त, चा में बड़ी ई की मात्रा ची, त, तो मिलकर बन जाएगा बातचीत। पहले बात पढ़ो, उसके बाद चीत पढ़ो, दोनों मिला दो बातचीत। दी, पा, व, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाएगा दीपावली। कैसे पढ़ेंगे? दीपावली। रामा की मात्रा रा, म, ला में बड़ी की मात्रा ली, लामा की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा रामलीला। पहले राम पढ़ो, इसके बाद लीला पढ़ो, दोनों मिला दो रामलीला। त, क, रा में बड़ी की मात्रा री, ब, न, तो मिलकर बन जाएगा तकरीबन। कैसे पढ़ेंगे? तकरीबन। अ, ट, प, टा में बड़ी की मात्रा टी, तो मिलकर बन जाएगा अटपटी। कैसे पढ़ेंगे? अटपटी। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं? बस करने के आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे। आज की क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। ज, माँ में बड़ी की मात्रा मी, दा, हर, तो मिलकर बन जाएगा जमींदार। कैसे पढ़ेंगे? जमींदार। न, म, का में बड़ी की मात्रा की, न, तो मिलकर बन जाएगा नमकीन। खी,
क हर तो मिलके बन जाएगा खींच कर। शा का हा रा में बड़ी ई की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा शाकाहारी। देखने में कितना बड़ा शब्द लग रहा है शाकाहारी। कैसे पढ़ाना है? शाका प्लस हारी दोनों को मिला दो शाकाहारी। आ वा जा हा में बड़ी ई की मात्रा ही तो मिलके बन जाएगा आवाजाही। कैसे पढ़ेंगे? आवाजाही। ह हर माँ में बड़ी ई की मात्रा मी तो मिलके बन जाएगा हरमीत। का माँ की मात्रा का म या बी तो मिलके बन जाएगा कामयाबी। पहले काम पढ़ो उसके बाद या भी पढ़ो दोनों मिला दो कामयाबी। ज ग दी श तो मिलके बन जाएगा जगदीश। ब हड़ो त रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा बढ़ोतरी। पा न सु पा रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा पान सुपारी। कैसे पढ़ेंगे? पान सुपारी। पहले पान पढ़ो उसके बाद सुपारी पढ़ो दोनों मिला दो पान सुपारी। खा में बड़ी ऊ की मात्रा खू ब सु र ती तो मिलके बन जाएगा खूबसूरती। कैसे पढ़ेंगे? खूबसूरती। म हा न ग रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा महानगरी। पहले महा पढ़ो उसके बाद नगरी पढ़ो दोनों को मिला दो महानगरी। बा स म ती तो मिलके बन जाएगा बासमती। कैसे पढ़ेंगे? बासमती। ह की क त तो मिलके बन जाएगा हकीकत। ध ना में बड़ी की मात्रा नी ला ल तो मिलके बन जाएगा धनीलाल। पहले धनी पढ़ो उसके बाद लाल पढ़ो दोनों मिला दो धनीलाल। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए लेकिन आपको कोशिश करनी है तभी आपको सही से पढ़ाना आएगा। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? आ यानी कि बड़ा आ। दूसरा अक्षर है पा, तीसरा अक्षर है बा, बा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है। चौथा अक्षर है ता, ता के अंदर भी बड़ी ई की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। आ प बा में बड़ी ई की मात्रा बी, ता में बड़ी ई की मात्रा ती तो मिलके बन जाएगा आप बीती। कैसे पढ़ेंगे? आप बीती। कितना आसान है। करने के आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। एक बार फिर से देखिए, आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। आ प बी ती तो मिलके बन जाएगा आप बीती। कैसे पढ़ेंगे? आप बीती। सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं, एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ाना सीख जाओगे। या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए, पहले आपको पढ़ना है आप प्लस बीती। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। दोनों तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ। कैसे पढ़ेंगे? आप बीती, दोनों को मिला दो आप बीती। दो दो करके भी पढ़ सकते हो या फिर एक अक्षर का उच्चारण करके भी इनको पढ़ सकते हो। अब आगे देखिए। रा ज धा ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा राजधानी। पहले राज पढ़ो उसके बाद धानी पढ़ो दोनों मिला दो राजधानी। अ म रामा की मात्रा रा व ती तो मिलके बन जाएगा अमरावती। कैसे पढ़ेंगे? अमरावती। स हर का रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा सरकारी। रामा की मात्रा रा ज ना में बड़ी की मात्रा नी ती क तो मिलके बन जाएगा राजनीतिक। कैसे पढ़ेंगे? राजनीतिक। अब देखने में कितना बड़ा लग रहा है शब्द। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, पहले राज पढ़ना है आपको प्लस नीतिक पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहले राज पढ़ो इसके बाद नीतिक पढ़ो दोनों मिला दो राजनीतिक। हो गया आसान। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। एक अक्षर का उच्चारण करके भी पढ़ सकते हो या फिर इनको दो दो करके भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए। का ला में बड़ी की मात्रा ली घा ट तो मिलके बन जाएगा काली घाट। कन डी श और ना मिलके बन जाएगा कंडीशन। अ ज न बा में बड़ी की मात्रा बी तो मिलके बन जाएगा अजनबी। छी प का ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा छिपकली। र हण
जी त तो मिलके बन जाएगा रणजीत। कैसे पढ़ेंगे? रणजीत। गा में छोटू की मात्रा गु, जे रा ती तो मिलके बन जाएगा गुजराती। कैसे पढ़ेंगे? गुजराती। शरारती। कैसे पढ़ेंगे? शरारती। आ जी व और ना मिलके बन जाएगा आजीवन। पहले आ पढ़ो, उसके बाद जीवन पढ़ो, दोनों मिला दो आजीवन। फ हर व रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा फरवरी। कैसे पढ़ेंगे? फरवरी। ना श पा ती तो मिलके बन जाएगा नाशपाती। कैसे पढ़ेंगे? नाशपाती। प रा में बड़ी की मात्रा री श हण तो मिलके बन जाएगा परीक्षण। कैसे पढ़ेंगे? परीक्षण। म न मा ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा मनमानी। पहले मन पढ़ो, उसके बाद मानी पढ़ो, दोनों मिला दो मनमानी। अ म रा में बड़ी की मात्रा री श तो मिलके बन जाएगा अमरीश। ढा में बड़ी की मात्रा ढी, ला मा की मात्रा ला, प और ना मिलके बन जाएगा ढीलापन। कैसे पढ़ेंगे? ढीलापन। ता में छोटू की मात्रा तू, ल सी रा मा की मात्रा रा और माँ मिलके बन जाएगा तुलसी राम। कैसे पढ़ेंगे? तुलसी राम। पहले तुलसी पढ़ो, इसके बाद राम पढ़ो, दोनों मिला दो तुलसी राम। बनारसी। कैसे पढ़ेंगे? बनारसी। छी न का और रा मिलके बन जाएगा छीन कर। ना मा की मात्रा ना, म ची न तो मिलके बन जाएगा नामचीन। पहले नाम पढ़ो, उसके बाद चीन पढ़ो, दोनों मिला दो नामचीन। छा में बड़ी की मात्रा छी, ल का और रा मिलके बन जाएगा छील कर। भारतीय। कैसे पढ़ेंगे? भारतीय। पहले भार पढ़ो, उसके बाद तीय पढ़ो, दोनों मिला दो भारतीय। र जे ना में बड़ी की मात्रा नी श तो मिलके बन जाएगा रजनीश। कैसे पढ़ेंगे? रजनीश। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करिए शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना है हमने कितना सही पढ़ा है। दोस्तों ये शब्द मैं आपको पढ़ने के लिए इसलिए देता हूँ ताकि आप खुद से पढ़ने की कोशिश करो, इसी तरीके से आप पढ़ना सीख सकते हो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? बा। दूसरा अक्षर है दा, तीसरा अक्षर है ना के अंदर आ की मात्रा है, चौथा अक्षर है माँ के अंदर बड़ी की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। ब द ना मा की मात्रा ना, माँ में बड़ी की मात्रा मी तो मिलके बन जाएगा बदनामी। कैसे पढ़ेंगे? बदनामी। आया समझ में? बिल्कुल आसान सा तरीका है। इसको सिंपल पढ़ेंगे बा, कोई मात्रा नहीं है। इसको भी सिंपल पढ़ेंगे दा, कोई मात्रा नहीं है। इसके अंदर आ की मात्रा है तो खींच के पढ़ देंगे ना। इसके अंदर बड़ी की मात्रा है तो माँ से मी। ब द ना मा की मात्रा ना, माँ में बड़ी की मात्रा मी तो मिलके बन जाएगा बदनामी। कैसे पढ़ेंगे? बदनामी। या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए, पहले आपको बद पढ़ना है प्लस नामी पढ़ना है। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। ब द तो मिलके बन जाएगा बद, ना मा की मात्रा ना, माँ में बड़ी की मात्रा मी तो मिलके बन जाएगा नामी। इसको पढ़ा बद, इसको पढ़ा नामी, दोनों को मिला दिए तो बदनामी। आया समझ में? बस दोस्तों आपको करने का तरीका सीख लेना है। एक बार आपने तरीका सीख लिया, इसके बाद आप बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अब आगे देखिए। त क ला में बड़ी की मात्रा ली, फ तो मिलके बन जाए तकलीफ। श हर माँ में बड़ी की मात्रा मी, ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाए शर्मीली। पहले शर पढ़ो, उसके बाद मिली पढ़ो, दोनों को मिला दो शर्मीली। स म झ दा रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा समझदारी। पहले समझ पढ़ो, उसके बाद दारी पढ़ो, दोनों मिला दो समझदारी। ब रा मा की मात्रा रा, ब रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा बराबरी। कैसे पढ़ेंगे? बराबरी। स ह पा मा की मात्रा पा, था में बड़ी की मात्रा ठी तो मिलके बन जाएगा सहपाठी। कैसे पढ़ेंगे? सहपाठी। गा में बड़ी की मात्रा गी, ला पा और ना मिलके बन जाएगा गीलापन। ज न व रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा जनवरी। सा में बड़ी की मात्रा सी, रा में छोटी की मात्रा री, या ल तो मिलके बन जाएगा सीरियल। कैसे पढ़ेंगे? सीरियल। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है।
बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। अपन को पहला शब्द लिखना है पानीपत। क्या लिखना है? पानीपत। दोस्तों को लिखना है बहुत आसान सा तरीका होता है। करने के आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है पानीपत। क्या लिखना है? पानीपत। पानीपत के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? पा। पा का उच्चारण खींच को रहा है तो पा में अपन आ की मात्रा लगा देंगे, प्लस पानीपत। पानी बोलेंगे तो ना में बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, नी। पानीपत। यहाँ पे इस तरीके से पा जाएगा पानीपत, यहाँ पे ता जाएगा, तो मिलके बन गया पानीपत। इस तरीके से आप शब्द का उच्चारण करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से अक्षर आएंगे। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सरकारी। क्या लिखेंगे? सरकारी। सरकारी के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? सा। जैसे ही सरकारी बोलेंगे सा आएगा तो यहाँ पे सा लिख दिया, प्लस सरकारी, यहाँ पे रा लिख दिया। सरकारी। कारी बोलेंगे तो का में आ की मात्रा आ जाएगी, सरकारी, रा में बड़ी ई की मात्रा, तो मिलके बन गया ये सरकारी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे आसमानी। क्या लिखेंगे? आसमानी। आसमानी के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? आ। आ का उच्चारण खींच को रहा देखो आसमानी, तो यहाँ पे बड़ा आ लिख देंगे इस तरीके से, आसमानी। आसमानी बोलेंगे तो सा जाएगा, आसमानी। मानी बोलेंगे तो मा में आ की मात्रा आ जाएगी, आसमानी, ना में बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, तो मिलके बन गया आसमानी। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको लिखने में दिक्कत आएगी, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जनवरी। क्या लिखेंगे? जनवरी। जनवरी के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? जनवरी, जा, तो यहाँ पे इस तरीके से जा लिख दिया, प्लस जनवरी, यहाँ पे ना लिख दिया, जनवरी। वरी बोलेंगे तो वह जाएगा जनवरी, री बोलेंगे तो रा में बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, तो मिलके बन गया जनवरी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे फरवरी। क्या लिखेंगे? फरवरी। फरवरी के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? फा। जैसे फरवरी बोलेंगे फा आएगा तो यहाँ पे फा लिख दिया, प्लस फरवरी। फरवरी बोलेंगे तो रा आ गया, फरवरी, वो आ गया फरवरी। री बोलेंगे तो रा में बड़ी ई की मात्रा, री, तो मिलके बन गया फरवरी। आ रहा है समझ में? अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखने की कोशिश करिए जानकारी। जल्दी लिखिए जानकारी किस तरीके से लिखा जाएगा। आपको करने के शब्द का उच्चारण सुनना है किस तरीके से हो रहा है, जानकारी। तो जानकारी के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? जा। जा का उच्चारण खींच को रहा है तो आ की मात्रा, प्लस जानकारी, यहाँ पे ना जाएगा, जानकारी। कारी बोलेंगे तो का में आ की मात्रा आ जाएगी, जानकारी, रा में बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, तो मिलके बन जाएगा अपने जानकारी। आए समझ में? अब अगला शब्द अपन लिखेंगे अपराधी। क्या लिखेंगे? अपराधी। अपराधी के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? अ, तो यहाँ पे सिंपल सा आ लिख दिए, अपराधी, यहाँ पे पा गया अपराधी, रा में आ की मात्रा आ जाएगी, अपराधी। धी बोलेंगे तो धा में बड़ी ई की मात्रा, थी, तो मिलके बन गया अपराधी। अब अपन अगला शब्द लिखेंगे ठीक ठाक। क्या लिखेंगे? ठीक ठाक। ठीक ठाक के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? ठी, तो यहाँ पे ठी लिख देंगे, ठा में बड़ी ई की मात्रा ठी हो गया, प्लस ठीक ठाक, यहाँ पे का गया ठीक ठाक, यहाँ पे ठा में आ की मात्रा आ गई, ठीक ठाक, यहाँ पे का गया, तो मिलके बन गया अपने ठीक ठाक। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे नमकीन। क्या लिखेंगे? नमकीन। नमकीन के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? ना। जैसे नमकीन बोलेंगे ना आएगा तो ना लिख दिए, प्लस नमकीन, यहाँ पे माँ लिख दिए, नमकीन। कीन बोलेंगे तो का में बड़ी की मात्रा आ जाएगी, नमकीन, यहाँ पे ना जाएगा, तो मिलके बन गया अपने नमकीन। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। आपको करने का इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, यानी कि वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी के साथ बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।